अच्छा, तो ये भी गवर्नमेंट से जो उनसे ना क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि जी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी उसके वक्त इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए जब मामला ठीक थे, वक्त जबरदस्त थे। और अभी जो है वो गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट है और शायद वो सर्टेनिटी नहीं है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो पहले पिछले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के फेस के साथ भी लोगों की काफी एफिलिएशन थी, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ये तमाम तर लोग जो इस एस्पेक्ट से सोच रहे हैं ना, मैं उनको सिर्फ एक बात बोलूंगा कि हमारे मुल्क में जो है ना जो डेमोक्रेसी का फॉर्मेट आप समझते हैं ना वेस्ट में रह के या मुल्क से बाहर रह के, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट डेमोक्रेसी का यहाँ पे नहीं है। हमारे मुल्क में एक प्रोटीनियम डेमोक्रेसी है। अब प्रोटीनियम डेमोक्रेसी क्या है जाके आप गूगल कर लें। प्रोटीनियम डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में, जिसका मतलब है कंट्रोल डेमोक्रेसी। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत सारे मुल्कों में इस वक्त कंट्रोल डेमोक्रेसी है। तो प्रोटीनियम डेमोक्रेसी एक कंट्रोल डेमोक्रेसी होती है और इसमें ज्यादातर जो है एक इलेक्टेड बॉडीज इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती हैं। तीसरी दुनिया के मुल्कों में यही चीज होता है। अगर आप लोग समझते हैं कि बेसिकली अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, हिंदुस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे भी पॉलिटिकल लीडर्स इतने स्ट्रांग नहीं है जितनी वहां पे ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है। वहां पे सिविल सर्विसेज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसी तरह हमारा मुल्क में भी जो डेफिनेटली इलेक्टेड बॉडीज के पास वो पर्टिकुलर पावर नहीं होती। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्टेड बॉडीज जो है वो पूरे सिस्टम को रन कर रही होती हैं, ऐसा नहीं होता। जो सिस्टम है मुल्क का वो एक अपने पर्सपेक्टिव में चल रहा है और वो पिछले 70-72 सालों से उसी डोमेन में चल रहा है, उसी बिहेवियर में चल रहा है। हमारा जो सिस्टम है ये डिपेंडेंट नहीं रहा किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को। सस्टेनेबल रहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल, आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा उठ के आता है कि जी 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर सस्टेन नहीं रहते, डेफिनेटली नहीं रहते। लेकिन हमारा सिस्टम आदी हो चुका हुआ है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी जादू की छड़ी लेके कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा और फौरन सब कुछ ठीक कर देगा, तो आपकी खामख्याली है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अरबों डॉलर के कर्जे देने हैं। आप लेट अस सपोज अपने घर के नाम पे एक बैंक से आप कर्जा लेके देखें, जस्ट ट्राई इट, जस्ट गो फॉर इट, और आप वो कर्जे को उतारने के लिए मजीद कर्जा लें, करते करते एक ऐसी स्टेज पे आ जाए जब आपके पास करोड़ों का कर्जा हो जाए और घर आपका गिरवी हो, तो आप उससे नहीं निकल सकते इतनी आसानी से। आप नहीं कह सकते कि जी आप घर का सरबराह चेंज कर दें, कोई और आ जाए तो वो ठीक कर देगा। नहीं हो सकता, टेक्निकली नहीं हो सकता। आप बहुत सारी चीजें गवा बैठे, या तो एक बहुत बड़ा रेनिसेंस आता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, उसको भी 10 से 20 या 30 साल चाहिए, या फिर इसी तरह जो है आपको उसको कंटिन्यू करते हैं। तो करंट जो पॉलिसीज है, अगर आप बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि कासिम के अब्बा की दोबारा गवर्नमेंट आ जाएगी तो गवर्नमेंट आने के साथ ही जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अगर कासिम के अब्बा ने भी ये वाला बजट देना होता ना, तो इस यही बजट होता, और आने वाले अगले साल जो बजट होगा वो उससे भी ज्यादा महंगाई वाला बजट होगा। तो ये कंटिन्यू करता रहेगा, चाहे जिस मर्जी के हाथ में प्राइम मिनिस्टरशिप है। आपके पूरे मुल्क ने जो है ना लाखों डॉलर या हजारों डॉलर जो है कर्जे देने हैं, पता नहीं कितने डॉलर कर्जे देने हैं। अब तो फिगर सोच सोच के भी समझ नहीं आती कि कितने जीरो है। और आपने होगा ये कि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ ये करते थे, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए किसी से भी मजीद कर्जा ले ले, या किसी भी जो है दोस्त ममालिक को कह दो जी मदद कर दो, वो आर्टिफिशियली अपना डॉलर इंजेक्ट कर दे आपकी इकोनॉमी में, और शॉर्ट टर्म के लिए आपकी एनर्जी प्राइसेस कम हो जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। वो शॉर्ट टर्म ही रहेगी, साल दो साल गुजरेंगे, पॉलिसी चेंज होगी, फिजिकल पॉलिसी बदलेगी, मॉनेटरी पॉलिसी बदलेगी, तो उसके बाद दोबारा वही चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं, जो हमारा टॉपिक सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो कासिम के अब्बा अगर थे तो रियल एस्टेट ठीक थी, कासिम के अब्बा नहीं है तो रियल एस्टेट खराब है, या कासिम के अब्बा आएंगे तभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या कासिम के अब्बा के आने से जो है सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम ने वैसे ही चलना है, और सिस्टम अभी से नहीं 72 सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो जो लोग समझते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी डाउन है, मुल्क की हालात खराब है, भी हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो पहला तो मेरा उनको जवाब ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट मुल्क की FDI नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट अपनी जात की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको आने वाले टाइम पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। जिस तरह अगर हम रियल एस्टेट की मार्केटिंग कह लें, रियल एस्टेट का शॉर्ट एनालिसिस कह लें अगर हम करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकली गलत है। जो मर्जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा हो, सिस्टम एक रन हो रहा होता है और सिस्टम को पता होता है उसने कैसे बिहेव करना है। और आने वाले टाइम में हमारा जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसमें इन्फ्लेशन ही होती रहेगी। मुझे कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। अगर कंट्रोल होगी भी तो शॉर्ट रन के लिए होगी, लॉन्ग रन में, इन द लॉन्ग रन मुझे कोई ऐसे हालात नजर ही नहीं आ रहे कि बहुत बेहतर जो है आउट ऑफ द वे जाके कोई रेनेसेंस आ जाएगा और पूरी की पूरी इकोनॉमी से सारा कर्जा हट जाएगा और एक आइडियल इकोनॉमी जनरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। 72 सालों से हम इस इकोनॉमी को काफी ज्यादा मकरूज ऑलरेडी कर चुके हैं।